इंट्रोडक्शन ऑफ करिकुलम। करिकुलम का लफ्ज डिराइव्ड हुआ है कुरेरी से। लैटिन वर्ड है CURRERE। इससे करिकुलम डिराइव्ड हुआ है जिस लफ्ज के मानी है टू रन, टू प्रोसीड या कोर्स ऑफ स्टडी। करिकुलम के मानी क्या है? कोर्स ऑफ स्टडी, अ रेस या द कोर्स ऑफ अ रेस। अब इसकी डिफिनेशन की तरफ हम आते हैं तो इसकी डिफिनेशन, सबसे पहली डिफिनेशन मैं ये करता हूं कि करिकुलम इज द बेस ऑफ लर्निंग। करिकुलम इज द बेस। बेस बुनियाद है। करिकुलम लर्निंग की क्या है? बुनियाद है। अब बेस में हम क्या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस, सिलेबस को हम प्लान करते हैं। बेस में इन सारी चीज़ों को हम प्लान करते हैं किसकी मदद से? करिकुलम की मदद से। दूसरी डिफिनेशन में ये करता हूं कि करिकुलम इज द टोटलिटी ऑफ द लर्निंग। करिकुलम इज द टोटलिटी ऑफ द लर्निंग, यानी जितनी भी लर्निंग है उनका टोटल है, उनका टोटल है। टोटल से मुराद इधर हम ये कहेंगे कि स्टडी कहाँ पर हो रही है। स्टडी इन स्कूल होगी, या स्टडी इन प्लेग्राउंड हो, या स्टडी इन क्लासरूम हो, या लैब में हो, या लाइब्रेरी में हो। तो इसीलिए हम इसकी डिफिनेशन करेंगे करिकुलम इज द टोटलिटी ऑफ द लर्निंग। लर्निंग की टोटल है। दूसरी डिफिनेशन हम करते हैं कि करिकुलम इज द सम ऑफ लर्निंग। तीसरी डिफिनेशन में हमने लिखा कि करिकुलम इज द सम। सम कहते हैं मजमुए को। लर्निंग के मजमुए का नाम करिकुलम है। तो एक और डिफिनेशन मैंने लिखी कि करिकुलम इज अ प्लान ऑफ द स्कूल। स्कूल का जो प्लान होगा वो करिकुलम कहलाएगा, या स्कूल का प्लान करिकुलम की मदद से बनाएंगे। प्लान में हर एक चीज आ सकती है। लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी स्कूल में प्लान तैयार किए जाते हैं वो करिकुलम कहलाएंगे। एक और डिफिनेशन मैंने लिखी, करिकुलम इज द बेसिक एलिमेंट टू द ऑल लर्निंग प्रॉपर्टीज ऑफ द चाइल्ड। यानी बेसिक एलिमेंट है चाइल्ड की प्रॉपर्टीज का। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन में मैं बता देता हूँ। उससे पहले हम ये लिखते हैं कि टेक्स्ट बुक, करिकुलम और सब्जेक्ट मैटर का क्या रिलेशन है। तो करिकुलम से ही टेक्स्ट बुक निकलता है। करिकुलम का पार्ट्स है टेक्स्ट बुक, करिकुलम का पार्ट्स है सब्जेक्ट मैटर। हम ये कह सकते हैं कि करिकुलम इज मोर देन टेक्स्ट बुक, करिकुलम इज मोर देन सब्जेक्ट मैटर। अब हम डिफिनेशन, इस लास्ट डिफिनेशन की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि करिकुलम बेसिक एलिमेंट कैसा है लर्निंग के लिए। तो लर्निंग प्रॉपर्टीज ऑफ चाइल्ड क्या है? लर्निंग प्रॉपर्टीज ऑफ चाइल्ड का जो बेसिक एलिमेंट है वो करिकुलम कहलाता है। लर्निंग प्रॉपर्टीज ऑफ चाइल्ड का बेसिक एलिमेंट क्या कहलाता है? करिकुलम कहलाता है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? मैंने 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज उसकी लिखी है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ऑफ चाइल्ड एस्थेटिक प्रॉपर्टी है, जमालियाती हुस्न को कहते हैं। दूसरी है इमोशनल, जज्बाती, यानी बच्चा जज्बाती है। उसकी प्रॉपर्टीज की जो लर्निंग कैसे की जाएगी? इथिकल, अखलाकी, उसकी अखलाकी तरबियत कैसे की जाएगी, लर्न कैसे करेगा। इंटेलेक्चुअल, शऊरी, अकली जहन उसका किस तरह है, कमज़ोर है, जहीन है। इंटेलेक्चुअल, उसकी जो लर्निंग होगी वो कैसे की जाएगी। फिजिकल, तिबी जिस्मानी हालत उसकी कैसी है, कमज़ोर है, तंदुरुस्त है। सोशल, मिलनसार, दूसरों बच्चों के साथ मिलनसार, सोशल प्रॉपर्टी उसकी किस तरह है। फिर हमने लिखा स्पिरिचुअल, रूहानी, स्पिरिचुअल रूहानी उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। फिर हम लिखते हैं वोकेशनल डेवलपमेंट, पेशेवराना तरक्की। यानी ये 6, 7, 8 जो प्रॉपर्टीज ऑफ द चाइल्ड हैं, ये लर्निंग, इनसे वो लर्न करता है। इन लर्निंग प्रॉपर्टीज को हम ये कह सकते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज का जो बेसिक एलिमेंट है, इन सब का जो बेसिक एलिमेंट है वो करिकुलम कहलाता है। इन सारी प्रॉपर्टीज ऑफ चाइल्ड का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या कहलाता है? करिकुलम। लास्ट में मैं ये बता देता हूं कि करिकुलम आर जस्ट लाइक इमेज एंड कंसेप्शंस। करिकुलम आर जस्ट लाइक इमेज एंड कंसेप्शन। करिकुलम इमेज और कंसेप्शंस की तरह। कंसेप्शन गुमान को कहते हैं, ज़हनी सोच को कहते हैं कंसेप्शंस। अब इसमें इसलिए मैंने ये लफ्ज लिखा कि बहुत सारे स्कॉलर्स आए, हर एक ने अपनी तरह से इसकी डिफिनेशन की, तो इसलिए इसकी करिकुलम की बहुत सारी डिफिनेशंस है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जस्ट लाइक ब्लाइंड मैन सीइंग एन एलिफेंट। जब एक ब्लाइंड बंदा एलिफेंट को देखता है तो वो उसकी डिफिनेशन कैसे करता है? अगर उसने लेग्स को देखा है तो वो लेग्स को जैसे ही पकड़ता है एलिफेंट की, तो वो कहता है कि ये एक ट्री की तरह है। ये किसकी तरह है? एलिफेंट एक
ट्री की तरह होती है। दूसरा, ट्रंक को जब उसकी सूंड को हाथ लगाता है तो वो कहता है कि ये एक स्नैक की तरह होती है, यानी ये एक इलादा डिफिनीशन आ गई एलिफेंट की, ये इलादा डिफिनीशन आ गई। तीसरा, एयर को हाथ लगाता है तो वो कहता है कि ये एक फैन की तरह होती है, ये एक इलादा डिफिनीशन आ गई। अब एक टस्क को हाथ लगाता है यानी हाथी के दांत को, तो वो कहता है कि ये क्या है, शार्प स्पेयर है, शार्प स्पेयर की तरह है, यानी बाला बर्छा जो होता है उसकी तरह होती है। यानी ये 4 डिफिनीशन हाथी की आ गई। इसी तरह ये जो लफ्ज़ करिकुलम है, हर एक स्कॉलर्स ने उसकी इलादा डिफिनीशंस की है। तो हम ये कह सकते हैं कि करिकुलम आर जस्ट लाइक इमेज एंड कंसेप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।